This morning we have a very special visitor, Sister Mavis MacArthur from India. She has been a beloved friend and an associate for over last 30 years. As a young Jesus Calls evangelist, I was in the city of Bhopal, and that's where I met this wonderful sister. And as she shared her testimony of what God had done in her life, we were so encouraged. And ever since that, the churches in Nagpur have been so blessed with her presence. She happens to be in the U.S. This is her first visit. She has a son in New Jersey, and she came to attend to his illness. And on that journey, she stopped by to see us, and it's a great honor. She's going to briefly share a testimony of what God has done. She has a life full of testimonies, amazing miracles God has done through this woman of God. And she can keep saying forever, and we would just be blessed. But she's going to briefly share, and right after that, I'll try to summarize what she said. She'll be speaking in Hindi. Sister MacArthur. Give her a wonderful Calvary, Texas hand. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ करती हूँ कि वो जीवित और सच्चा और महिमा और जलाल का बानी, हम सबका दोस्त, हमारा साथी, हमारा मददगार, हर गुनाह, खतरे, आजमाइश, पाप, दुख, बुराई, बीमारी, उलझन, परेशानी, मुसीबत और आफत से बचाने वाला, अपनी रहनुमाई में रखने वाला महान परमेश्वर है। उसी के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह आप सबको अपना सलाम कहती हूँ। कबूल करें। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह नहीं, कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ करती हूँ। आप ट्रांसलेट करेंगे? आप पहले बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ करती हूँ कि सचमुच में वो जीवित और सच्चा और महिमा और जलाल का बानी, हम सब का दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा साथी, हमारा मददगार है। लेकिन शर्त यह है, क्या हम उसे दिल से पुकारते हैं? क्या हम उसके साथ चलना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ मतलब के लिए उनसे रिश्तेदारी रखना चाहते हैं, या हम सचमुच में उसके ऊपर विश्वास रख करके उसको अपना दोस्त बना के चलना चाहते हैं? ये सवाल हम सब के सामने है और इसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ करती हूँ। 20 मई 1980 को मेरा उद्धार हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसी दिन मुझको पवित्र आत्मा मिली, और क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है इसलिए काट काट के बताऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये 1 साल मेरे को पूरा हुआ अपने आत्मिक जीवन का, तो मैंने सोचा कि मैं आज के दिन अपना हैप्पी बर्थडे यानी आत्मिक बर्थडे मनाऊंगी। लेकिन जब सुबह का समय था, मैं स्कूल में एक पढ़ाती थी और वहाँ से लौट के आना, मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि लास्ट डे था स्कूल बंद होने का, और रिज़ल्ट बांटना था और बहुत सारी रिपोर्ट तैयार करनी थी और देनी थी। लेकिन जब मैं तैयार होने के लिए कमरे में गई अपने बेटे को जगाने के लिए कि उठो बेटा स्कूल जाना है, तो वो बेटा मेरा सही नहीं था। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे, ऐसे बैठा हुआ था वो बिल्कुल, और मुंह से बोलना चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से राल निकल रही थी, ऐसे थूक गिर रहा था। मैं बड़ी परेशान होगी, मेरी समझ में नहीं आया। उठाओ जूनी, हम घर में कहते हैं उसे, उसका वैसा नाम उसका एडमिरल है। तो मैं जूनी उठो मैं उसको बोल रही हूँ, लेकिन जूनी नहीं उठ रहा, वो बोल भी नहीं पा रहा। तो मैं बड़ी ज़ोर से चिल्लाई और मेरे साहब भी दौड़ के आए, और लेकिन मैं दुआ में बैठ गई।
मैं दुआ करती रही, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। जब मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो मेरे साहब ने मुझे डांट लगाई, बोले ऐसे नहीं ठीक होते, चलो अस्पताल चलते। हम मजबूर हो गए थे, उसको ले करके हॉस्पिटल पहुंचे। जब उसको हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया, डॉक्टर ने उसको लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे हस्बैंड को 2 इंजेक्शन लिख करके दिए कि ये लेके आओ ताकि बच्चे को लगा दिए जाएं। तो 1 इंजेक्शन वो लेके आए, दूसरा मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने 1 उनको दिया, वो डॉक्टर बोलने लगे वाला तो ज़्यादा ज़रूरी है। वो कानपुर में नहीं मिला तो वो उसे लेने के लिए वो लखनऊ भाग के गए। इधर 3 घंटा हो गया, उनको वापस लौट के नहीं आए, और डॉक्टर ने इंजेक्शन उसको लगाया, और जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया एट द सेम टाइम वो एक्सपायर कर गया। और डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ी मुझको बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने दोनों हाथ उठा करके चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रही थी। कोई मुझसे कह नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड ने 2-1 बार मुझे टोका कि तुम धीमे प्रार्थना करो, लेकिन मैंने कहा मुझसे मत बात करो, अभी मैं सिर्फ मेरे अपने खुदा से बात कर रही हूँ। और मैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करती रही, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करती रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 3 घंटे हो गए, डॉक्टर ने मेरे पास आके, सारे जो आने वाले डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब मेरे सामने से ऐसे होके पीछे चले गए। वो मुझे इसलिए जानते थे क्योंकि हर रोज़ मैं हॉस्पिटल में जाकर किसी ना किसी के लिए रो रो के प्रार्थना किया करती थी। और उस दिन भी ऐसे हुआ, मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सारे डॉक्टर निकल गए। फिर एक लेडी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बहन हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, आप प्लीज़ बच्चे के पास जाइए। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं था, लेकिन मैं बच्चे के पास जब जाने लगी, जैसे ही मैंने दरवाजे में एंट्री किया, एक सामने भी दरवाज़ा था, इधर भी दरवाज़ा था, जैसे ही मैंने इधर से एंट्री किया और सामने से एक भाई आए, वो आने लगे आगे, और उन्होंने वही दरवाजे पर से मुझसे कहा, बहन घबराना नहीं, परमेश्वर जीवित है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चे को खुदा ठीक करेगा। मैंने कहा मैं घबराती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मेरा यीशु जीवित है और वो मेरे काम को ज़रूर करेगा। और ऐसे कह के मैं आ करके बच्चे के पास आके खड़ी हो गई। उसका दाहिना हाथ मैंने पकड़ा, बायां हाथ उस भाई ने पकड़ लिया, और मैं ज़ोर ज़ोर से दुआ करती रही। वो आमीन आमीन कहते रहे, और उसके बाद में बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, और मैं बच्चे के ऊपर लेट गई। जब मैं बच्चे के ऊपर लेट गई, थोड़ी देर दुआ करती रही, वो भाई आमीन कहते रहे, और अचानक मेरा बेटा हिला। जब मेरा बेटा हिला तो मैं जल्दी से उसके ऊपर से उतरी, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मी नीचे उतरिए। जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा मेरा बच्चा ठीक है। मैंने देखा वो भाई जो सामने मेरे खड़ा था, वो इधर जा कर के खड़े हो गए। मैं उनके पास गई और हाथ जोड़ करके उनसे बोला, मैंने कहा मैं भाई आपका बहुत धन्यवादित हूँ कि आपने ऐसे समय हमारी सुधि ली जबकि सचमुच मुझे आपकी ज़रूरत थी। भाई मेहरबानी से आप अपना नाम बता दीजिए, कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ में संगति करेंगे। भाई ने मुझसे कहा, नाम मालूम करके क्या करोगी, जब याद करोगी हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसे जाते जाते वो डिसअपियर हो गए। हालेलुया। मैं दरवाजे तक पहुंची, मैंने कहा किधर निकल गए, मेरी आंखों का धोखा था। बहुत लंबी, इधर भी एक गली थी और इधर भी गली थी, दोनों तरफ देखा कोई बंदा नहीं था और कोई दरवाजा भी नहीं था जिसके अंदर वो जा चुके हों। मेरे अजीजों, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। बस हमारे में कमी है। अगर आज हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं तो यह हमारी कमी है मेरे अजीजों, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं विश्वास नहीं करती और मेरे बेटे के लिए कह दिया हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके, तो हमें तो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं रोई। मैंने कहा मैं जानती हूँ मेरा यीशु जिंदा है, मैं अपने बेटे को गोद में लेके आई हूँ और उसका हाथ पकड़ के जाऊंगी। ये शब्द मैंने अपनी डॉक्टर से बोला। डॉक्टर परेशान हो गई, लेकिन जब मेरा बेटा मुर्दों में से जी उठा, वो वहाँ से चिल्ला के भागी और
कई डॉक्टर खड़े थे गेट के ऊपर देख रहे थे, क्योंकि ये लेडी रो नहीं रही है, कहीं ये ना बेहोश हो जाए, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन हुआ उल्टा। जब यीशु मसीह ऐसे जाते जाते डिसअपियर हो गए, मेरे अजीज़ों, उन्हीं में से 2 बंदे नीचे गिर गए। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के लोग हैं, हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास इसे नहीं कहते कि हम कहते हैं विश्वास है, विश्वास उसको कहते हैं एक बार जो फैसला कर लिया तो कर लिया। लेकिन अगर हमने फैसला करने में देर लगाई और फैसला करके मुकर गए, तो यीशु मसीह वो नहीं है जो बार बार आपके पास आए। मौका बार बार नहीं आता, हर बार यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा विश्वास रख और कभी मत मुकरना। मेरे अजीज़ों, लेकिन हम विश्वास करते हैं कब? जब हम पर प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद हम फिर उस विश्वास को भूल जाते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे और खुदा करे ऐसा दृढ़ विश्वास दे कि आपके द्वारा हजारों मुर्दे जिंदा हों। आमीन। Amen. Sister MacArthur shared an amazing testimony. It's one that I've heard before, and the very first time I heard it was really a heart-touching one. A very simple housewife from the city of Kanpur. Her son had become sick, and she took the boy to the Kanpur Lajpat Rai hospital, that's a government hospital, and there on the hospital bed, the boy died. And the doctor said, please take your dead child with you. And at that time, she did not give up hope. She continued to pray, trust in God. And at that time, a man walked into that room. And as she was praying, he was saying yes and amen. And as she concluded her prayer, the dead boy got up. And she asked the man, would you please give your name? And he said, and any time you remember me, I will be there. Why do you ask my name? And the doctors that had already written the death certificate went back and wrote a discharge certificate. The Kanpur Medical College discharge certificate that she gave me a copy says, God raised from the dead. Amen. So it's just amazing. The young man that was raised from the dead today ministers with her, is serving the Lord, and it's an amazing testimony of what God does. And so we really thank and praise God for His goodness and mercy. Praise God.